जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको RBI असिस्टेंट 2023 का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है, चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक ओपन करना है। ये लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने इसकी वैकेंसी की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 450 पद है। एज आपकी 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। यहां पर जनरल, OBC और EWS को 450 रुपये और SC ST को 50 रुपये फीस पे करनी है। 4 अक्टूबर 2023 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। आपकी ऑफिस वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहां पर दी गई है एंड क्वालिफिकेशन भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। एंड ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप आएंगे और आपको यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है, या फिर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन करके इस नोटिफिकेशन को यहां से रीड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन अब आप यहां पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी का एड्रेस डालना है और ईमेल आईडी आपकी @ से पहले के जितना भी है वो आप यहां पर लिख देंगे। और @ के बाद का जो भी डोमेन यानी कि जिस भी डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर मेरी ईमेल आईडी gmail.com है तो मैं यहां से gmail.com सेलेक्ट कर लूंगा और @ से पहले का मैं यहां पर ईमेल आईडी के सेक्शन में भर लूंगा। अब आपको दोबारा से अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और इस बार कोई डोमेन सेलेक्ट नहीं करना है। कंप्लीट ईमेल आईडी आपको यहां पर @ के साथ में लिखनी है। इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालना है, सभी जानकारी चेक करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्टर नंबर की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। आपको स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के नीचे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है। आपको बता दूं कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में अगर रहेगा तो वो यहाँ पर सिंपली अपलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। फोटो सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा कि हाँ मेरा फोटो बिल्कुल वैलिड है और सही है। इसके बाद सेम वे में आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर आपकी साइन की फाइल है सिलेक्ट करेंगे एंड यहां से ओपन कर लेंगे। साइन का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर आप यहां पर टिक कर दीजिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है इस फॉर्म की, जहां पर सबसे पहले आपसे आपकी कैटेगरी पूछी है। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC EWS जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहां पर अगर ST सिलेक्ट करता हूं, OBC सिलेक्ट करता हूं तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग है और आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो फिर आपके सामने बाकी के ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे, जो कि अभी डीएक्टिव है क्योंकि ये विकलांग के लिए ही एक्टिव होते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और जो आपको आंसर करना है, आपको इस सवाल का आंसर करना है जो है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2, यानी कि इस सेक्शन के अंदर क्या आपको जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी होती है वो डिसेबिलिटी है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी आपको नहीं है तो फिर आपको इसको भी यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। नीचे आते कि क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। फिर अगला सवाल है कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन और सेवरली डिसेबल्ड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर इसमें यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। अगला सवाल है कि क्या आप आर यू जॉब सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड, यानी कि जो रिजर्वेशन मिलता है या फिर कह लीजिए कि छूट मिलती है वो डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आर यू ए करंट स्टाफ ऑफ RBI का करंट स्टाफ अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि क्या आप RBI के एक्स एम्प्लॉय है यानी कि एम्प्लॉय रहे हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे कि सिलेक्ट
द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, किस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वही ऑफिस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है स्टेट यूटी फ्रॉम द कैंडिडेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट इंटेंड टू अप्लाई फॉर प्रीलिम एग्जाम, यानी कि कौन सी स्टेट कौन सी यूटी के अंदर आप कैंडिडेट अपना प्रीलिम एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके सामने ऑप्शन आते हैं। फिर आपका जो प्रीलिम एग्जाम है वो किस लोकेशन पर देना चाहता है वो लोकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में मेन एग्जाम किस स्टेट में रखना चाहता है और फिर उसकी किस सिटी में प्रेफरेंस देना चाहता है सेंटर के लिए, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपसे पूछे कि आर यू प्रोफिशिएंट इन दी लैंग्वेज, जैसे कि पढ़ना लिखना बोलना और समझना, यानी कि जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपको लिखना पढ़ना और समझना आता है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और कौन से ऑफिस की क्या लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आपका ऑफिस है, ये आपकी लैंग्वेज है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस ऑफिस की क्या लैंग्वेज है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे। जैसे कि मैंने यस किया, यस करने के बाद में जिस ऑफिस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसकी लैंग्वेज हिंदी है तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर है जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके फादर का नेम एंटर कीजिए, आपकी मदर का नेम एंटर कीजिए। प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना है, लाइन 1, 2, 3 के अंदर आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको यहाँ पर लिखना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर खुद से एंटर कर देंगे और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद में चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग है वो आप किस एड्रेस के ऊपर भेजना चाहते हैं वो एक एड्रेस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन आप नीचे सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की जानकारी आ चुकी है। तो गाइज आपको यहाँ पर ध्यान देना कि आपकी क्वालिफिकेशन 1 सितंबर 2023 से पहले कंप्लीट है, तो तभी आप इसमें एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको एग्जाम पास्ट में सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर लेना, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम एंटर कर दे। तो अगर इनमें है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कब आपने पास की थी वो डेट, मंथ और जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मैं आपको बता दूं कि जो आपने परसेंटेज भरी है ये आपको पॉइंट के साथ में भरनी है। इसके बाद में जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जिनकी परसेंटेज 60 प्लस होती है वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं एंड जिनकी परसेंटेज 45 से लेकर के 60 तक होती है वो सेकेंड क्लास में आते हैं और उसके नीचे के फर्स्ट क्लास, उसके नीचे के थर्ड क्लास में। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास अगर पीजी डिग्री है आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं क्वालिफिकेशन का नाम दे करके, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है क्या वो आपको नॉलेज है कंप्यूटर के ऊपर, अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में किस तरह की आपको नॉलेज है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताना है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये लिखने के बाद में यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, लैंग्वेज आप पहले लिखेंगे फिर बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसी प्रकार से आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है वो आप लिखेंगे और उसका स्टेटस भी आप यहाँ पर बता देंगे। फिर तीसरी लैंग्वेज आपको जो भी आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर बताना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी इन सभी को चेक करते हुए आइए और यहाँ पर आने के बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए और एक बार फिर से ओके कीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको पहले अपलोड कर देना है। जहाँ पर भी आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो आपका जो अंगूठा है वो आपको एक कोरे कागज पर लगाना है और उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। साइज 50 KB से कम होना चाहिए और फिर आपको यहाँ से इसको ओके करना है। फिर आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब इसमें आपको क्या लिखना है, तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे।
इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से हेडिंग मिलेगी। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है ये आपको खुद से अपने हैंड से लिखनी है इंग्लिश के अंदर एज इट इज, जैसे कि यहाँ पर दी गई है। और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर बस आपको आपका नाम लिखना है और इस इमेज को फिर आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आप वो यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे और वो फाइल आपकी इस तरह से आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से आपका डिक्लेरेशन आएगा, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आएगा जो कि आपको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो फाइनली आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई, यानी कि इसमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग आरबीआई असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।